शांति। आज की तारीख है 10/2/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 19/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा भावुक आत्माओं के लिए क्या बताते हैं और ज्ञानी आत्माओं के भी क्या क्या लक्षण बाबा सुनाते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे हैं। बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं, उसमें से बाबा ये देख रहे हैं कि भावना से कौन कौन बच्चे बाबा के पास पहुंचे हैं, फिर कौन से बच्चे पहचान कर पहचानते हैं तो पाने की इच्छा होती है, तो पहचाना फिर पाना अर्थात बनने के लिए पहुंचे हैं। तो बाप समान बनने की जिनकी अंदर की इच्छा है, लक्ष्य है, तो ऐसे बच्चे पहुंचे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंचे। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी से वो खुश हो जाते हैं। जो भावुक आत्माएं हैं, भावना के साथ आई हैं, उनको फल में यदि ये चीजें प्राप्त हो गई तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से व परिवार के प्रति भावना, एक तो भक्ति की भावना प्रभु के प्रति होती है और फिर अब ज्ञान मिल गया कि वो कैसे हमारा पिता है और वो पिता से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो यहाँ फिर पिता के साथ एक ईश्वरीय परिवार भी प्राप्त होता है। तो फिर परिवार के प्रति भी भावना जो हमारी होती है उसमें क्या अंतर है। भक्ति की भावना जो होती है वो अंधश्रद्धा की भावना है। भक्ति में हम जो भी भावना प्रभु के प्रति रखते हैं वो हमारी क्या होती है, प्रभु के परिचय बिगर की भावना, यानी जानकारी नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं, तो वो हमारी हो जाती है अंधश्रद्धा की भावना। इनडायरेक्ट मिलने की भावना, जिस भी इष्ट देवता को हम मानते हैं उनके थ्रू प्रभु को प्राप्त करने की भावना। तो इनडायरेक्ट वे में हम जिनको मानते उनके दर्शन चाहेंगे, उनके साक्षात्कार चाहेंगे या फिर उनसे हम मिलना चाहेंगे। तो ये हो गई इनडायरेक्ट मिलने की भावना। और अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है और फिर उसमें हमारा अल्पकाल का स्वार्थ भी रहता है। हम जो भी प्रभु के पास अपनी अल्पकाल की इच्छाएं रखते हैं वो हमारी पूर्ण हो, ऐसी भी हमारी भावना होती है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वो भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। बाबा कहते भक्ति में भी भावना है और अभी ज्ञान मार्ग में भी भावना है, परंतु इन दोनों भावनाओं के बीच में फर्क क्या है। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय जो बच्चों में भावना है वो ज्ञान के आधार पर है। परिचय बाप का मिला और बाप से क्या क्या प्राप्ति होती है वह पता चलने पर
फिर उनकी भावना बैठी है। और भक्ति मार्ग में हमें परंपरा से बताया गया या शास्त्रों ने बताया या हमारे गुरुजनों ने बताया, तो इस प्रकार हमारी उनके कहने पर भावना होती है। तो वो हो गई इनडायरेक्ट भक्ति की भावना। और अब होती है डायरेक्ट प्रभु को याद करना और उनके प्रति भावना प्रकट करना। क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्माओं द्वारा नहीं है। अभी जो हमें प्राप्त हो रहा है और हमारी जो भावना अभी जो है, वो कोई इनडायरेक्ट देवात्माओं के द्वारा नहीं है कि भाई बीच में हमारे कृष्ण हो, राम हो और फिर हम प्रभु को प्राप्त करें या प्रभु से प्राप्ति करें। नहीं, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है। हमें जो कुछ भी चाहिए डायरेक्ट प्रभु से प्राप्त होता है। पहचान है, अभी पहचान है, लेकिन भावना पूर्वक पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। अब भक्ति में भावना की पहचान और अभी ज्ञान से पहचान। तो जरूर ये कहा ही जाएगा कि सत्य परिचय जो स्वयं प्रभु आकर के देते, उसमें और भक्ति में दोनों में अंतर हो जाता है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, और मैं भी जो हूँ, जैसा हूँ, उस विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। ज्ञान में हम बाप को भी जानते और हम स्वयं को भी जानते, और जानने के पश्चात क्या करते, हम बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते। जाना तो सभी ने है, लेकिन भावना पूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े। भावना उनकी भी है, हमारी भी है। वो भी जानते हैं श्री कृष्ण कौन, श्री राम कौन, जिसको भगवान समझ करके या जिनके माध्यम से वो भगवान को पाना चाहते हैं। तो जानते वो भी है और जानते पहचानते हम भी हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि हम विधि पूर्वक और वो भावना पूर्वक, तो इन दोनों के बीच में भी क्या अंतर है, वो भी बच्चों को जरूर जानना चाहिए। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं। भले यहाँ बाप का परिचय मिलता है, फिर भी भावना से बाप के साथ संबंध जोड़ते हैं और वो ज्ञान को साथ में रख करके संबंध जोड़ना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, ये अंतर हो जाता है। एक होता है वर्षा प्राप्त करना और एक होता है जितने संपत्ति आध्यात्मिक प्रभु के पास है, जो कुछ भी प्रभु का है, वो सब वर्षे के रूप में हम प्राप्त करें। तो ये अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है। मुक्ति, जीवन मुक्ति और भावना का फल स्वर्ग में पद पाने का या स्वर्ग में जाने का, इनों में भी अंतर है। क्या अंतर है? सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। ज्ञान में भी जो भावना के साथ ज्ञान में चलते हैं वो स्वर्ग में तो आ जाते हैं, लेकिन पद की प्राप्ति किसको होती है? जो समझदारी के साथ भावना रखते और फिर समझदारी होने के कारण पुरुषार्थ करते। क्या पुरुषार्थ करते? पद की प्राप्ति का। तो पद में फर्क पड़ जाता है, तो पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसीलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार का हकदार तो
बन जाते हैं। हाँ, स्वर्गीय सुख पाना माना जीवन मुक्ति पद पाना। तो जीवन मुक्ति का जो अधिकार है, जो हक है, वो दोनों को मिल जाता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा, अंतर कहाँ पड़ता है? लेकिन अष्टरत्न, 8 रत्न, फिर 108 विजयी रत्न, 8 तो दाने जो हैं वो तो अष्टरत्न एकदम गाये पूजे जाते हैं, जिसको ग्रहों के रूप में भी सभी याद करते हैं। तो वो तो हुए अष्टरत्न। लेकिन 108 और विजयी रत्न जो संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर है 16,000 और फिर 9 लाख। 8, फिर 108, फिर 16,000 और उसके बाद होता है 9 लाख। तो कितना अंतर हो गया? माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। हाँ, वो भी सिमरते हैं लोग। 108 में 8 फिर विशेष भी हैं। माला के मणके तो सभी बनते हैं। बाबा के गले की माला तो बाबा के जितने भी वर्षे के अधिकारी बच्चे बनते हैं वो सभी माला में पिरोए जाते हैं। कहेंगे दोनों को तो मणके ही ना, भावना वाले बच्चों को भी मणके कहेंगे, और चाहे वो 108, 16,000, 108 उनको भी कहेंगे तो मणके ही। तो 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फुकुर से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। लेकिन बाबा कहते जो माला में आते हैं ना बच्चे, वो फकुर से कहते हैं कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। मेरा राज्य माना वो राजा हो गए ना, तभी कहेगा मेरा राज्य। तो राज्य बोलना और मेरा बाबा कहना, तो राज्य पद में भी, राज्य में भी फिर क्या होना चाहिए? पद होते हैं राज्य के अंदर भी। तो राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी, वो तख्त पर बैठे हुए अधिकारी होने चाहिए। और फिर राज्य घराने के अधिकारी। और कई बच्चे बिल्कुल घराने के समीप रत्न होंगे, घराने के अंदर आएंगे, परिवार के सदस्य बनेंगे। तो राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी। अब कहाँ राजाई घराने में आना, राज्य पद को पाना, मेरा राज्य कहना, और कहाँ राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी। संपर्क में आते हैं, चाहे संबंध से, व्यवहार से, वाणी से, व्यापार से, तो वो अधिकारी। तो ये अंतर तो हो जाता है ना, फर्क तो पड़ ही जाता है ना। अब आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें भी सुनाते हैं। प्रेम स्वरूप में दुनिया की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाती है। मेरा तो एक बाप इसी लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। स्नेह होता है, लेकिन स्नेह में साथ में शक्ति हो वो नहीं होती है। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगी भी, और घबराएंगी भी, फिर बहुत जल्दी घबराती हैं, क्योंकि ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे तो बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय, नेचुरली माया जब वार करेगी तो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या गीत गाने में भी कम नहीं होते बच्चे। ऐसे भावना वाले बच्चे और ज्ञानी बच्चे भी जब अंदर में
खुशी में आते हैं तो गीत भी बड़े प्यारे प्यारे गाते। ज्ञानी तू आत्माएं, अब फर्क बाबा बता रहे हैं थोड़ा, कि ज्ञानी तू आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से, ज्ञानी तू आत्माएं स्वयं को, एक तो उनको ज्ञान है, पहचान है, दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान की भी स्मृति है, तो माया को वो पार कर लेते हैं। अब दिल दर्पण में देखें कि हम भावुक आत्मा हैं या ज्ञानी आत्मा हैं। क्या क्या और क्यों के गीत ज्ञानी नहीं गाते। जिनको अच्छी समझ है वो क्या और क्यों के गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। उनके पास आगे बढ़ने का कौन सा साधन होता है? जो भावुक आत्माएं हैं उनके पास बाबा कहते हैं उनके प्रेम की ही शक्ति काम करती है, वही उनको आगे बढ़ाती है। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती, आगे बढ़ने की शक्ति होती है। लेकिन अगर राह में माया मिल गई और माया से युद्ध करनी पड़ी तो क्या होता है? वो शक्ति फिर उन भावुक आत्माओं के पास नहीं होती जो वो विजयी बन सके। ज्ञानी तू आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। और ज्ञानी तू आत्मा में फर्क क्या पड़ता है कि ज्ञानी तू आत्मा, उसका लक्ष्य फिर क्या बन जाता है कि मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए उसको कई शक्तियों के अनुभव करने पड़ते हैं, और शक्तियों के अनुभव करने के लिए माया के हर वार से टकराना पड़ता है, सामना करना पड़ता है और विजयी बनना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का अनुभव कर, और वो क्या करते हैं? सामना कर सकते हैं, माना विजयी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन? मैं भावुक आत्मा हूँ या ज्ञानी तू आत्मा हूँ? बाप तो भावना वालों को भी देख बहुत खुश होते हैं। बाबा तो दोनों बच्चों को देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना वह पुरुषार्थ प्रमाण, जितना झोली भरने चाहो उतनी भर सकते हो, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वो चाबी तो आपने लगा ही दी ना, तो खजाने के दरवाजे तो खुल ही गए। और कोई चाबी नहीं है क्योंकि बाप दादा सागर है ना। बाबा कहते चाबी भले लगा दो, और कोई चाबी है ही नहीं इसके लिए कि आप उनको लगाओ और फिर अलग से खजाना आपको मिले। बाबा तो सागर है, सबको सब कुछ दे सकता है, इसीलिए प्रश्न ही नहीं उठता। अखूट है, बेहद है। तो बाप दादा कहते हैं कि लेने वाले थक जाते बाबा से लेने में, लेकिन देने वाला नहीं थकता। कारण क्या? क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती। दृष्टि दी और अधिकार दिया। बाबा तो खाली क्या दृष्टि देते बच्चों को, और बच्चे को अधिकार सौंप देते हैं। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है। वास्तव में तो बाबा कहते हैं लेने वालों को भी कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गंवा देते हैं। लेने वाले क्यों गंवाते हैं? अलबेलेपन के कारण। जो लेना चाहिए, जैसे लेना चाहिए, जितना लेना चाहिए, तो वो विधि पूर्वक लेते नहीं। अगर अलबेलापन छोड़कर विधि पूर्वक ले तो बाबा कहते हैं उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गंवा कर, ध्यान से सुने, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गंवा कर फिर पाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। गंवाना पाना
पाना गंवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। पहले गंवाया, फिर उसको पाने के लिए मेहनत, फिर वापस गंवा देते, फिर पाने के लिए मेहनत। तो ये जो बार बार करना पड़ता है, तो उसके कारण वो थक जाते हैं। खबरदार, होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्व शक्तियां सर्व गुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। जैसे सतयुग में दासियां साथ रहती हैं, ऐसे बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ होने के कारण उनको भी क्या होता है, सर्व शक्तियां और जो भी गुण हैं वो उनको मदद करते हैं और सदा वो साथ में साथी बनकर रहते हैं। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। बाबा कहते हैं वो जैसे सेवाधारी बनके हाजिर रहते हैं, ऐसे स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि हर शक्ति हर गुण से सदा विजयी है ही कौन, ज्ञानी तू आत्मा। और ऐसा वो अनुभव भी करते हैं। जैसे आप लोग ड्रामा करके दिखाते हो ना कि रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा भी क्या करती, ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों का ललकार करती, उन्हों को ललकारती कि मेरे पास अभी आपको आना होगा। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो जो हम अपने गुण और शक्तियों से उसको ललकारें। वह समय पर ये शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। क्या आप दर्पण में देखो कि आपकी क्या अवस्था है, आप ललकार से उनको अपने पास बुला सकते हो, गुणों को और शक्तियों को, या फिर आपकी शक्तियां आपके कार्य में सेवाधारी बनकर जी हाजिर होकर कार्य नहीं कर सकती। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता। जैसे राजा हो या परिवार में जो वरिष्ठ हो, अगर वो कमजोर है तो फिर उनका कोई भी मानता नहीं है। राजा को प्रजा का मानना पड़ता, उल्टी गाड़ी चलती। वैसे प्रजा को राजा का मानना पड़े, परंतु राजा कमजोर होने के कारण प्रजा का कहना उसको मानना पड़ता। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते हैं और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, ये अलबेलेपन की निशानी है। क्या अलबेलापन हम करते हैं कि जहाँ सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति होती है उसको भी हम क्या कर देते हैं, सहज को कठिन बना देते हैं और फिर हम थक जाते हैं। तो ये है अलबेलेपन की निशानी। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं ना कि मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुझे पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आई कल। सहन शक्ति को उसने ऑर्डर नहीं माना, कैसे पता चला कि उसको हमने बुलाया आज और अभी और वो आई कभी कल आई, तब तक तो खेल पूरा हो जाता है। तो ऑर्डर में हुआ, ऑर्डर में चले वो नहीं चले, हो गया माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा न करे, ध्यान से सुने सेवा करने वाले, सेवाधारी समय पर सेवा न करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे,
सेवाधारी कहेंगे उसको? तो क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन शक्तियों को, गुणों को स्वप्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। तो समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली भी बनो। ज्ञानी तू आत्मा भी साथ में बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना? मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवाड़ी को देख हर्षित होते हैं। भले आए। शिव की बारात का जो गायन है वह देख रहे हो ना? बाबा बाबा कहते सब चल पड़े तो है ना? हाँ, सभी चलते जा रहे हैं। मधुबन तो पहुंच ही गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, अब सुनेंगे याद प्यार। सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तख्त अधिकारी बनने वाली अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को, परवश माना जैसे गुलाम, माया जैसे कहे वैसे हम करते चले जाएं, तो वो है परवश स्थिति। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा किसी के भी परवश नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम बच्चे किसके हो और अधिकारी किसके बच्चे हो? तो कभी भी तुम किसी के परवश हो नहीं सकते। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। किसी के वश तो छोड़ो, बाबा कहते स्वयं के भी स्वभाव और संस्कार के वश नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश हो नहीं सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर उनको सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति।